हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और कल था बर्थडे हैप्पी का, तो वो बर्थडे हैप्पी का कैसे मनाया हमने वो सब मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये बच्चे हैं एमआर बच्चे, जो मानसिक रूप से विकृत बच्चे होते हैं, वो बच्चे हैं। इनके साथ हमने अपना बच्चे का जन्मदिन सेलिब्रेट किया। और आप भी ऐसे ही सेलिब्रेट करते हो या कुछ और तरीके से करते हो, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि इन लोगों के साथ आप अपना जन्मदिन, आपकी एनिवर्सरी, विशेष दिन जो होता है ना, वो इन लोगों के साथ आप ज़रूर 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 शेयर करें। आपका दिन बन जाएगा और इनका भी। तो ये एक अच्छा काम है जो मैं तो भाई हर साल करती हूँ। आपको भी मैं कहूँगी कि आप भी ऐसे ही मनाएं। तो हमने कैसे मनाए ये पूरा व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप पूरा देखना और कमेंट करके ज़रूर बताना। इन बच्चों के लिए हम ही हैं। इनके माँ बाप इनको छोड़ देते हैं, दिमागी रूप से इनकी हालत ठीक नहीं होती है, तो इनके लिए हम ही हैं। दूसरी मासी नहीं दिखी, दूसरी मासी नहीं दिखी तेरे को? कर दिया। कभी हैप्पी बर्थडे बोलो भैया को बेटा। हैप्पी बर्थडे बोल, बोले हैप्पी हैप्पी बर्थडे भैया। और क्या गिफ्ट चाहिए आज? बोल बोल। मर्सिडीज, मर्सिडीज चाहिए। अब वो तो मैंने कल ही बेच दी, मैंने दे दी। तुझे ये चलेगी? छोटी मर्सिडीज है, मर्सिडीज में तेरे पैर तो नहीं पहुंचेंगे, फिर क्या मतलब? तो ये हैप्पी की दो मासियाँ आ गई थी, जो कि मेरी छोटी सिस्टर की फ्रेंड हैं और हैप्पी की मासियाँ लगी। तो ये हमें हैप्पी को वो करने आई थी, विश करने आई थी। और उसके बाद शाम को हम निकल गए आश्रम के लिए, क्योंकि सुबह जाना था, लेकिन सुबह उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि अभी जो नवरात्रि चल रही है उस कारण लोग बहुत आते जाते रहते हैं। और इन लोगों का खाना भी ऐसा होता है ना कि इनको बहुत सोच समझ के देना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होते। तो इनकी दवाइयाँ चलती है, तो इनका पेट भी ठीक रखना ज़रूरी है। इनको कौन से बच्चों को कितना देना है वो उन्हें ही पता है। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ इस शॉप पे, ठेला लगता है यहाँ पे। तो पहले हमने जाके पूछा तो पता चला कि 85 बच्चे हैं, क्योंकि हम पिछली बार गए तब बच्चे कम थे, 30-35 बच्चे थे। इस बार बच्चे एकदम से बढ़ गए, तो हमने 10 किलो यहाँ से केले ले लिए थे, क्योंकि 85 पीस के हिसाब से 10 किलो ऊपर ही, क्योंकि काफ़ी सारा स्टाफ भी 8-9 जनों का। तो मैंने कहा कि आप ऐसे करो कि मेरे को किलो के हिसाब से कर दो। तो उसने गिन के ही दिए दर्जन के हिसाब से, लेकिन वो उसमें 10 किलो बन गए थे। तो बाद में हमने आगे जाके एक मॉल है, वहाँ से हमने चॉकलेट खरीदी। देना हमें कुछ और था, मिठाई और नाश्ते में कचौरी या फिर मिर्ची वड़े, इस तरीके से देना था। पर अब कोई बात नहीं, उन्होंने मना कर दिया तो फिर हम नहीं दे सकते। और बिस्किट के लिए भी मैंने पूछा था कि बिस्किट दे दूं, क्योंकि सुबह जो नाश्ते में देते हैं चाय और बिस्किट, उसके लिए मैं बिस्किट दे दूं। तो उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया कि बहन जी अभी बिस्किट खूब सारे आए हुए हैं, तो आप बाद में दे देना। तो बहन जी मतलब मैडम ये देसी भाषा में बहन जी बोलते हैं ना। तो बोले कि आप बाद में दे देना, तो मैं बाद में कभी और जाके दे दूँगी। अभी हमने फ्रूट और चॉकलेट दे दी, और बाकी हमने एक रसीद भी कटवा ली थी। मेरे को जितना मिला उतनी, अब मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगी कि मैंने कितनी कटाई, लेकिन हाँ मेरे को जो मिला वो मैंने कटवा ली। ठीक है, उसके बाद हमने ले ली चॉकलेट, और चॉकलेट लेके हम मॉल से बाहर आ गए। इधर हैप्पी कह रहा था मुझे भी दिलाओ, तो मैं इसको समझा रही थी कि अभी तुझे तो हर बार दिलाते, ये हर चीज़ दिलाते, लेकिन अभी हम इनके लिए ले रहे हैं बेटा, पहले इनके लिए ले ले, फिर शाम को तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो हमने वहाँ से निकल के, फिर भैया ने हमारी स्कूटी पे आगे रख दी। और मैंने एक गलती कर दी कि मैं थैला लेके नहीं गई थी, ये अपने होता है ना कपड़े का, वो लेके नहीं गई थी, तो मुझे प्लास्टिक बैग में ही लाने पड़े। और बाद में आश्रम में जाके ये जो भैया लोग वहाँ पे काम करते हैं, उन्होंने भी मुझे हेल्प किया उनको बांटने में। और इन बच्चों की शक्ल देखो आप, इतने मासूम, इतने भोले बच्चे होते हैं कि आप लोग देखोगे ना, तो वहाँ जाने के बाद आपका ऐसा मन हो जाएगा कि संसार में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, रोटी कपड़ा मकान। हम हमेशा एक रोना रोते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन इन बच्चों को देखने जाए तो इनके पास कुछ नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास सब कुछ है। हम अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, घर है हमारे पास, और घर में रहते हैं। हमारे घर कोई आता है तो भूखा नहीं जाता, हम खुद भूखे नहीं सोते, लेकिन इन बच्चों के पास कुछ नहीं है, न माँ बाप, न दिमाग, न परिवार, न रिश्ते, कुछ भी नहीं है। बस एक जीवन मिला है, उसे जी रहे हैं। उसके बाद इन बच्चों को देने के बाद, यहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं और बच्चियाँ 3 ही हैं, मतलब बाई जी है एक, तो काफ़ी बड़े हैं, और 1-2 जो बच्चियाँ हैं वो
30-35 साल की इतनी बड़ी हैं। तो बस बच्चियाँ कम है, बच्चे ज़्यादा हो गए और इस साल संख्या ज़्यादा बढ़ गई है। पिछले साल हम गए तब इतने बच्चे नहीं थे और आश्रम की जगह भी बढ़ा दी है इन्होंने, क्योंकि अब जगह जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं वैसे जगह तो बढ़ानी पड़ेगी। इनके पास कोई नहीं आता, कोई नहीं, माँ न बाप न कोई भी नहीं। तो ये बाई जी है और ये एक गुड़िया है और ये एक बाई जी है। तो ये जो बाई जी आपको देख रहे हैं घाघरा लुगड़ी में, इधर वाले दो एक साथ बैठे, ये बाई जी मन मुताबिक काम करते हैं। इनकी मन होता है तो खाते हैं, मन होता है तो नहीं खाते हैं और चिढ़ते भी बहुत है। और मैं हैप्पी को कह रही थी कि तू दे दे, लेकिन वो नहीं दे रहा था क्योंकि वो डर रहा था इनसे। एक बार मैंने आप सबको एक इंसिडेंस भी सुनाया था कि जब मैं इन बच्चों के साथ काम कर रही थी, एमआर बच्चों के साथ, तब ऐसा हुआ कि उस एक बच्ची ने बाई जी की पूरी उंगली चबा के खा ली थी। तो मतलब इन बच्चों में इतनी मानसिक विकृति होती है कि इन्हें ये भी नहीं पता चलता कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो व्लॉग थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि देखो मैं कैमरा अकेली पकड़ने वाली और हैप्पी हमारे इतना शूट कर नहीं सकता। बस आप भावनाओं को समझना, कोई बात नहीं, ये जैसा भी है, लेकिन आप मेरी भावना समझना कि मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ आपको और क्या समझाना चाह रही हूँ। ये सब करने के बाद हम बच्चों से मिले, थोड़ा हैप्पी को बस बता रही थी कि इनका जीवन कैसा होता है, क्योंकि बच्चे को ये सीखना ज़रूरी है। क्योंकि सब कुछ बना बनाया मिलता है ना, तो बच्चा नहीं समझ पाता। तो कुछ ऐसी जगह होती है ना, वहाँ अपने बच्चों को ले जाके कुछ चीज़ें समझानी ज़रूर चाहिए। और उसके बाद हम आ गए आश्रम से बाहर, और आश्रम से बाहर आने के बाद मैं इसको कह रही थी कि तुझे कैसा लग रहा, तो ये कह रहा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जीजी, हमने आज एक अच्छा काम किया। तो ये खैर टचवुड मेरे बच्चे में ये प्रवृत्ति बहुत बहुत अच्छी है, जो कि मतलब जो मैं सिखा रही हूँ वो सीख रहा है। और उसके बाद हमको शाम को निकल गए केक लेने, और इसके लिए केक का ऑर्डर पहले ही दिया हुआ था। तो वहाँ से भावना ने सिर्फ इसका उसके ऊपर नाम लिखा और फिर हमें जाना था एक रेस्टोरेंट, तो वहाँ जाके ही हमने सेलिब्रेट किया। अच्छा, पापा हमारे साथ नहीं आए, इसका कारण मैं आपको बता दूं कि पापा हमारे बाहर का खाना एक तो खाते नहीं है, उनको सूट नहीं होता इसलिए, और एक व्यक्ति घर पे चाहिए, तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ, मैं घर पे ही हूँ। और उसके बाद हम आ गए यहाँ पे रेस्टोरेंट, और सबसे पहले ये टोपी जो होती है ना बर्थडे बॉय की, जो टोपी होती है, मैंने पहन ली। इसको क्या बोलते, टोपी बोलते कुछ और बोलते, आप मुझे कमेंट करके बताना भाई। मैं तो टोपी बोलती हूँ, देसी हूँ मैं तो बिल्कुल। तो ये मैंने पहन ली, और भावना कह रही थी जीजी बहुत गंदी लग रही है, प्लीज़ इसको उतार दे। मैंने कहा रहने दे। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो माँ का भी जन्म होता है, क्या तेरे को लोग देख रहे हैं, मैंने कहा देखने दे। तो ऐसे हम लोग मजाक मस्ती कर ही रहे थे। और ये जो रेस्टो है ये हमारा वन ऑफ फेवरेट रेस्टो है। यहाँ पे हम लोग आते तो कम ही है, ऐसा नहीं है कि भाई आते हैं, मतलब या तो इसके बर्थडे पे या कभी मतलब साल में एक आध बार चले गए, वो एक अलग बात हो गई। और यहाँ पे व्यवस्था जो है बहुत अच्छी है, चारपाई पे बैठ के आपका खाना होता है, एकदम मॉडर्न और देसी वाइब आपको साथ ही मिल जाती है। फिर इसने अपनी टोपी खुद लगा ली, तो इसने एक बार उल्टी लगाई, फिर इसने सीधी की। तो मेरी बहन छोटी वाली कह रही थी कि ऊंदी मारो ऊंद कर्मो बेटो, लाइक मैं उल्टी हूँ तो मेरा बच्चा भी उल्टा है। और वो मजाक भी कर रहे थे कि 8.5 महीने में हुआ हो बच्चा उल्टा ही होगा। इस तरीके से हम लोग मस्ती कर रहे थे। और उसके बाद हमने हैप्पी का कटवाया केक। तो बस ऐसे ही छोटा मोटा, देखो ज़्यादा सेलिब्रेशन मैं नहीं कर सकती, तो जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं करती हूँ। बस मेरा बच्चा खुश रहना चाहिए और कोई बात नहीं है। तो बस मेरे को जैसा मिला वैसा हमने सेलिब्रेट किया, और बाद में हैप्पी का हमने इस तरीके से केक कटवाया, और हमने हैप्पी बर्थडे टू यू ऐसा हम तीनों ने गा दिया। बस तीन ही थे हम तीनों बहनें और एक ही। हम सुमन को भी ले जाने वाले थे, लेकिन सुमन नहीं आई क्योंकि आज वो अपनी दादी के, कोई इसकी बुआ दादी है उनके घर गई हुई थी। नहीं तो हम सुमन को भी साथ ही ले जाते, क्योंकि वो भी बच्ची हमारी है। और सुमन को अगर आप नहीं जानते हो तो एक व्लॉग मैंने पिछले 2 व्लॉग डाल रखे हैं उसके, आप ज़रूर जाके देखना, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ। उस बच्ची के भी माता पिता नहीं हैं, तो मतलब पिता है लेकिन माँ नहीं है, और कोई नहीं है उसके घर में। तो वो बच्ची भी हमारे साथ ही रहती है, लगभग वो हमारे साथ ही रहती है। तो उसका मैं व्लॉग डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो भी आप देख लेना। और ज़रूर से उस बच्ची को भी सपोर्ट करना, उसके लिए भी बहुत बहुत ज़रूरत है उसको, मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरत मुझे लगता है उस बच्ची को है। तो आप वो व्लॉग देखना, और ज़रूर। और पहले मैंने केक इसको खिलाया, और इसने कहा कि मैं आपको खिलाता हूँ, तो मैंने कहा कि मेरे को मत खिला, पहले उसको खिला, मेरी छोटी वाली बहन को, क्योंकि वो ही उसकी माँ है। और तो ये इसका केक वगैरह यही लाई थी मेरी छोटी वाली बहन।
तो भाई मेरा बच्चा है, उससे ज़्यादा मेरे घर वालों का बच्चा है। मेरा तो मैंने जन्म दिया है, बाकी सब इसका परिवार वाले ही करता है। ये खुद ही खाए जा रहा था, इसको याद ही नहीं आया कि मेरी माँ भी पास में बैठी है, उसको भी खिलाना है। बस मेरे को थोड़ा सा खिला दिया और फिर बोला कि और खिलाऊं, मैंने कहा नहीं। और उसके बाद हम सब ने खाना खाया और खूब इंजॉय किया। और फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक किए। मैं आपको वो फ़ोटो कम्युनिटी पे शेयर कर दूँगी, आप ज़रूर देखना। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा और हमारा जन्मदिन मनाने का ये छोटा-सा तरीका था, जो मैं आपको पिछले साल भी मैंने शेयर किया है, वो इस चैनल पे नहीं है, मेरे दूसरे चैनल पे था। तो वो तो ख़ैर अब नहीं है, लेकिन कुछ उसकी क्लिप होगी तो मैं आपके साथ शॉर्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको हमारा ये तरीका बर्थडे। और उसके बाद इन्होंने दोनों तीनों ने फ़ोटो क्लिक किए और मैंने अपना व्लॉग बनाया छोटा सा। और फिर थोड़ी देर वहाँ पे गार्डन है, वो हैप्पी को खेलने के लिए छोड़ दिया, तो ये खेल रहा था और साथ ही साथ हम फ़ोटो भी ले रहे थे। और व्लॉग में आने के लिए मेरी बहन कैसे कर रही है। और उसके बाद हम गए थे इसके लिए गिफ्ट लेने, तो गिफ्ट में इसने लिए एक फ़ुटबॉल। बस मेरे बच्चे का ज़्यादा खर्चा नहीं है, फ़ुटबॉल में बस हो गया इसका। और इस साल इसको फ़ुटबॉल चाहिए थी तो हमने फ़ुटबॉल दिला दी। और घर आके मैंने देखा कि पापा के एक फ्रेंड आए हुए थे, उनके लिए हमने रोटी पापा की बनाई, उनके साथ साथ उन्हीं। अच्छा, एक और बात बताऊं, ये जो मेरे पापा के फ्रेंड है ये मुस्लिम है। और सबसे अच्छी बात, मेरे हमेशा ब्लॉग में मेरे ये मैं इनको लेती रहती हूँ अंकल को, तो ये मेरे पापा की फ्रेंड जो है ना मुस्लिम है। और ये हमारी सुमन, जब तक हम वापस आए तब केक इसके लिए लेके आए थे हम, और ये आ गई थी। बस अब ये यहीं रहेगी, इसका घर बार ठिकाना मैं ही हूँ बस। और ये दोनों दुश्मन आपस में लड़ते लड़ते फिर ये मेरे साथ सो गई। और कैसा लगा